Welcome to Palm Stories Know Your Destiny. नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वीडियो को फॉरवर्ड मत करिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा। आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। इससे पहले मैंने हमेशा आप लोगों के साथ पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी पे वीडियोस शेयर किए हैं, जिसमें मैंने रियल हैंड एनालिसिस और माउंट्स, प्लैनेट्स, हाथ की रेखाएं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। आज मैं आपके साथ हैंडराइटिंग के बारे में बात करूंगी। किस तरह आप किसी की भी हैंडराइटिंग देखकर, उसकी लिखावट को देखकर उस व्यक्ति की रियल पर्सनैलिटी, उसके पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स, उसकी मेंटल स्टेट, मेंटल हेल्थ कैसे जान सकते हैं, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हैंडराइटिंग एनालिसिस जिस साइंस के थ्रू होती है, जिसके थ्रू हम इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, उस साइंस को ग्राफोलॉजी बोलते हैं। इसके थ्रू आप एक पर्सन को बिना किसी चीज़ के, ना तो उसका हाथ देखे या फिर उसकी कुंडली देके, एक उसकी रियल पर्सनैलिटी अगर आपको जाननी है तो आप उसकी हैंडराइटिंग, उसके सिग्नेचर से पहचान सकते हैं कि क्या पॉजिटिविटी है इनके अंदर, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और उसको जज करके, उसको एनालाइज करके आप उन्हें रेमेडीज सजेस्ट कर सकते हैं, जिसे ग्राफोथेरेपी बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपके सिग्नेचर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह से साइन ना करके इस तरह से करें तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी पर्सनैलिटी पे एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्राफोथेरेपी के अंदर आती हैं, और ग्राफोथेरेपी ग्राफोलॉजी के अंदर आती है, जो कि हैंडराइटिंग एनालिसिस की साइंस होती है। क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? आप अगर किसी के साथ मान लीजिए बिज़नेस करने जा रहे हैं, बिज़नेस पार्टनर बनाने जा रहे हैं अगले को, तो आप उसका सिग्नेचर देखिए, उसकी हैंडराइटिंग देखिए। आप डायरेक्टली किसी का हाथ नहीं मांग सकते, कुंडली नहीं देख सकते, तो आप उसकी हैंडराइटिंग को देखिए, उसके सिग्नेचर को देख के आप पता कर सकते हैं कि हाँ, इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, इसके साथ बिज़नेस करना मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो करियर सिलेक्शन। अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं और आप इन फ्यूचर आगे सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है, तो हैंडराइटिंग के थ्रू आपका इंटरेस्ट हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि ये बच्चा किस फील्ड में जा पाएगा, इसकी राइटिंग कैसी है, उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं। तो वहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है, एक ऑप्शन मिल जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थर्ड पॉइंट है वो है सेलेक्टिंग लाइफ पार्टनर। अगर आप शादी की क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर के बारे में जानना कि वो कैसा है, उसकी रियल पर्सनैलिटी कैसी है, उसको भी आप उसकी हैंडराइटिंग या सिग्नेचर से जान सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में हैं, यानी कि आप अगर एचआर हैं, ठीक है, अगर आपको कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट करनी है, तो वहाँ पर भी आप इसे, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है, और आजकल इसे बहुत यूज़ में लाया जा रहा है कि हैंडराइटिंग के थ्रू वो चेक करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति कैसा रहेगा साथ में काम करने के लिए, और आगे टीम वर्क कर पाएगा, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इससे चेक कर सकते हैं। साथ ही क्रिमिनोलॉजी, यानी कि व्यक्ति कैसा है, जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनकी भी हैंडराइटिंग से उनको पढ़ा समझा जाता है कि ये इंसान कैसा है एक्चुअल में, क्यों ये क्रिमिनल बना, क्या हुआ, कैसे, वो सारी चीज़ें भी इनसे जानी जा सकती है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं जो आप समझेंगे कि हैंडराइटिंग एनालिसिस से क्या क्या हो सकता है। अच्छा, अब ये आप सोचेंगे कि पामिस्ट्री तो ठीक है, एस्ट्रोलॉजी तो ठीक है, हम उसमें प्लैनेट्स को देख के समझ पाते हैं कि हाँ, प्लैनेट की पोजीशन ये है, या हथेली में हम देखते हैं कि ये माउंट नीचा है, ये अच्छी तरह से विकसित है, यहाँ पे शुभ चिन्ह है, तो इसके अच्छे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हैंडराइटिंग से कैसे पता लगाया जा सकता है? इसमें तो हम किसी प्लैनेट्स की स्टडी करते नहीं हैं। देखिए, मैंने अपने पामिस्ट्री के पहले वीडियो या दूसरे वीडियो में बताया हुआ था कि हमारे हाथ की सबसे ज़्यादा जो नर्व्स होती हैं, जो नाड़ियाँ होती हैं, वो डायरेक्टली हमारे माइंड से कनेक्ट होती हैं। 3000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ हमारे मस्तिष्क से
कनेक्टेड होती हैं। इसीलिए एक बार एस्ट्रोलॉजी जो है वो गलत हो सकती है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग सही नहीं है, लेकिन पामिस्ट्री उस चीज़ में एक्यूरेट होती है और वही दर्शाती है जो कि आप अपने माइंड में सोच रहे होते हैं। उसी तरह अगर आपको रियल पर्सनालिटी किसी की जाननी है, उसके बारे में जानना है, तो आप हैंडराइटिंग से इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वही नाड़ियाँ जो हैं, जब आप पेन पकड़ते हैं तो जो 3 उंगलियां हैं आपकी, उन 3 उंगलियों में 3000 से ऊपर नाड़ियाँ होती हैं जो कि डायरेक्टली आपके माइंड से कनेक्ट होती हैं, तो वो आपके माइंड को ही रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर आप देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम छोटे होते हैं या कोई बच्चा है छोटा है, जब वो छोटा होता है तो उसको पेंसिल से लिखने को बोला जाता है, पेन से लिखने को नहीं बोला जाता है। क्यों? रीज़न उसका यही है कि पेंसिल जो होती है लाइट होती है, तो जो प्रेशर उस टाइम पे उसको लिखने में पड़ेगा पेंसिल पर, वो कम प्रेशर पड़ेगा, और जब उंगलियों पे कम प्रेशर पड़ेगा तो माइंड पे भी प्रेशर कम पड़ेगा। और जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, तब जाके उसको पेन से लिखने को बोला जाता है। आप देखेंगे 4th 5th के बाद बोला जाता है कि फाउंटेन पेन से लिखिए, सीधे बॉल पेन से या मतलब किसी भी हार्ड पेन से लिखने को नहीं बोला जाता है। फाउंटेन पेन बहुत ईजीली चलता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर उसमें भी नहीं लगाना पड़ता है, तो उससे भी माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। धीरे 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 जब आप बड़े होते हैं तब आप जाके, फिर तो आपकी मर्ज़ी है आप किसी भी पेन से लिखें, लेकिन फाउंटेन पेन से लिखना बेस्ट होता है, माइंड पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों से आप समझ रहे होंगे कि हैंडराइटिंग एनालिसिस यानी कि ग्राफोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, और आप इससे क्या क्या जान सकते हैं वो भी, उसके भी फ़ायदे मतलब अनलिमिटेड हैं। तो ये ग्राफोलॉजी के बारे में एक बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आज आप लोगों को दिया है, इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना शुरू करूं। आने वाले टाइम में मैं आपको इसके ऊपर बीच बीच में बताती रहा करूंगी, पामिस्ट्री के वीडियोस के साथ, या फिर अलग से बना के मैं शेयर किया करूंगी कि आप कैसे सारे A to Z डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट्स हम किस तरह से बनाते हैं। मान लीजिए अगर A है, कोई इस तरह का A लिखता है तो कोई इसको फैला के लिखता है, कोई कर्सिव में लिखता है तो कोई ऐसे लिखता है, ठीक है। तो ये 4 तरह के A हो गए। अब इसमें हर A का अपना एक अलग मीनिंग है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो कैसा व्यक्ति है, इस तरह से लिखता है तो कैसा है, यदि कर्सिव लिखता है तो वो किस टाइप का इंसान है, और इस तरह के हर अल्फ़ाबेट A to Z तक लेके अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आता है आपका डूडलिंग। कई सारे लोगों को आप देखते होंगे ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं वो कॉपी में, उसका क्या मतलब होता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, एक बेसिक बताना था मुझे आप लोगों को कि ग्राफोलॉजी क्या है, इससे पहले कि मैं उस पर कोई भी वीडियो या कोई भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूं। आई होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।